आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके एक व्यक्तित्व को लेकर, आपके पर्सनैलिटी को लेकर। कैसे अपनी पर्सनैलिटी को आपको इम्प्रूव करना है, कैसे उसको बेहतर बनाना है कि कोई भी इंसान अगर आपसे एक बार मिले ना तो आपसे बार बार मिलना पसंद करे। कोई भी इंसान अगर आपसे एक बार मिले आपसे खिंचाव महसूस करे। और इसके लिए मैं आज आपको 5 ऐसा असरदार टिप्स बताने वाली हूँ कि जिसको अपनाकर यकीनन आप चाहते हो ना कि कोई भी इंसान आपसे बिल्कुल एक बार में मिले तो अट्रैक्ट हो जाए, तो आपको ये टिप्स ज़रूर अपनाना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरह से किसी भी इंसान को फर्स्ट टाइम में आप इम्प्रेस कर सकते हो, है ना, आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ। तो पहला टिप्स ये है कि आपको एक आइज कांटेक्ट को बना के रखना है। मैं इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी और इसके अलावा मैं 4 टिप्स पे और बात करूंगी। आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। तो अपने जीवन में आप कई एक बार देखे होंगे कि आपका कभी कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या फिर आपका काम होता ही नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आपके पार्टनर भी आपसे कहीं ना कहीं नाखुश होते हैं, या फिर वो आपको छोड़ के जाना पसंद करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा कमी हमारा यही होता है कि हम एक उनसे आइज कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। जैसे मान लो कि उनके तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई हो, है ना, हम वहाँ पे क्या करते रहते हैं, उनके बातों को इग्नोर करके अपना काम करते रहते हैं। जब आप किसी इंसान से मिलो और एक आइज कांटेक्ट बना के रखोगे, वो इंसान आपसे बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगा। आप जो अभी तक कहते हो ना कि हमें जीवन में कुछ नहीं हुआ है ना, वो सारी चीज़ें आपका होने लगेगा। क्योंकि जब आप किसी से आइज कांटेक्ट करके बात करते हो ना, अगले इंसान को ये लगता है कि आप एक अटेंशन गिवर इंसान हो, है ना, आप किसी भी इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, रिस्पेक्ट देते हो। और आप जानते होगे आज के डेट में कि कोई भी इंसान अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगा ना, कोई किसी के पास रुकने वाला नहीं है। तो अगर आप में ये गुण है कि आप किसी से अगर बात करते हो, आपको एक आइज कांटेक्ट बना के बात करने आता है और चेहरे पे हल्का स्माइल होता है ना, अगला इंसान आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रहेगा ही नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। तो ये टिप्स को अपने रिलेशनशिप में ज़रूर आप आजमा कर देखिएगा। दूसरा जो आपको करना है कि आपको अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान देना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं ना तो अपने पर्सनैलिटी को बिना निखारे जैसे तैसे किसी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जब बात करते हैं तो हमारे बातों से भी नहीं लगता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस हो सकता है, नहीं लगता है। और इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारा फर्स्ट मीटिंग ही कैंसिल हो जाता है ना, हमारा जो एक फर्स्ट डेट होता है वही मेरा कैंसिल हो जाता है, और हम अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्तों में बात को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आप चाहते हो कि आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही इम्पैक्टफुल रहे, तो आपको ये करना होगा कि आप किसी से मिलते हो तो अपने बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा सीधा रखो, है ना, थोड़ा सा तना हुआ रखो। आप अपने ये नेक को थोड़ा ऊपर रखो और इसको थोड़ा आगे करके और थोड़ा इस तरह से खड़े हो। आप आई होप कि समझ पा रहे हो, है ना, मैं यहाँ करके भी बता रही हूँ। तो आपको ये चीज़ को करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान चाहता है कि हमारे लाइफ में अगर कोई भी व्यक्ति हो ना तो उसमें एक कॉन्फिडेंस दिखे, है ना, वो बिल्कुल ही इम्पैक्टफुल इंसान हो, कोई भी मिले ना एक बार में प्रभावित हो जाए। आप जो इस तरह से रोना रोते रहते हो कि वो इंसान हमें छोड़ कर चला गया, है ना, मेरे पास हुआ तो करता था लेकिन मेरे लाइफ से निकल के दूसरे के पास चला गया, क्यों नहीं जाएगा। आप में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए। आजकल आप देखोगे ऑप्शन का कमी नहीं है। अगर आपसे बेटर किसी को मिल रहा है ना तो उसको वो अपनाना पसंद करेगा, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसलिए आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तीसरा टिप्स जो आपको अपनाना है कि आप में एक एक्टिव लिसनिंग का पावर होना चाहिए। जब आप किसी रिश्ते में जुड़ते हो, किसी से मिलते हो, या फिर कहीं वर्क प्लेस पे ही जाते हो, और अगर आपके अंदर
आपको सुनने का क्षमता नहीं है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो किसी का सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को सुनते नहीं हो ना, तो अगला इंसान का इंटरेस्ट आप में खत्म होने लगता है। वो आपसे इंटरेस्ट नहीं रखता है, बल्कि वो आपको छोड़ना पसंद करता है। तो यकीन मानो, अगर आप में एक लिसनिंग पावर है तो आपको यहाँ दो तरीके से फ़ायदा होने वाला है। पहला तो आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि अगर आप किसी इंसान को बहुत गौर से सुनते हो, है ना, तो वो इंसान आपसे वो बातें भी शेयर करेगा जो उसको कहना नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को सुनते हो, उसको देखते हो, है ना, एक आइस कांटेक्ट बना के रखते हो, तो अगले इंसान का आप पे एक बिलीव बढ़ने लगता है ना, उनका आपके लिए एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होने लगता है और वो इंसान आपसे बहुत बातें शेयर कर देता है। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी इंसान का एक बिलीव आप पे बढ़ रहा है, बात को शेयर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका रिलेशन वहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता मजबूत हो या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के ना जाए, तो आप में एक लिसनिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं पहली चीज़ आपको बताई। दूसरा चीज़ जो आपको समझने का मौका मिलेगा कि जो इंसान आपसे बात कर रहा है, अगर आप उसको सुनते हो तो आपको अगले इंसान को समझने का भी मौका मिलेगा कि अगला इंसान किस तरह का है। कभी कभी होता है ना कि रिलेशनशिप में जाने के बाद पता चलता है कि हम वहाँ पे फंस चुके हैं, है ना, हमें वहाँ पे धोखा मिल रहा है, उस इंसान को हम पहचाने नहीं। लेकिन अगर आप में लिसनिंग पावर है, अगला इंसान आपसे बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस इंसान को समझ पाओगे, है ना, जान पाओगे वो इंसान क्या सोचता है, क्या ऐसी बातें उसके अंदर है ना, किस तरह का वो भावना रखता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, इस सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो अगर आप एक लिसनिंग पावर वाले पर्सनैलिटी हो तो देन आपका एक कहीं ना कहीं अच्छा मजबूत रिश्ता हो सकता है और कोई भी इंसान आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। 4 टिप्स जो आपको अपनाना है कि एक आपके अंदर सीरियसली यानी कि जेन्युइन तारीफ करने का भी पावर होना चाहिए। कभी कभी आप रिलेशनशिप में देखोगे कि अक्सर अगले इंसान की तरफ से एक झूठा तारीफ देखने को मिलेगा। अगर आप में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है ना, लेकिन एक झूठा तारीफ का पुल बांधे चला जा रहा है, और इससे क्या होता है कि एक टाइम पे आप एक जो अच्छे इंसान बनने वाले व्यक्ति हो या फिर अपने कॉन्फिडेंस को पूरा बिल्ड करने वाले होते हो, वो सारी चीज़ें आप खोते चले जाते हो। अगला इंसान आप में कुछ कमी को नहीं दिखाता है, वो सिर्फ यूं ही आपको तारीफ करते जा रहा है, तो एक जेन्युइन तारीफ नहीं होता है, और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको लूज कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर नहीं कर रहा है। और जब उस इंसान को पता चल जाएगा कि आप एक झूठा तारीफ करते हो, तो वैसा इंसान आपसे कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता है, और एक टाइम ऐसा होगा कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकता है। तो आपके अंदर ये भावना होना चाहिए कि अगर आप किसी को तारीफ कर रहे हो तो वो एक जेन्युइन होना चाहिए, है ना, वो एक सीरियसली होना चाहिए, आपके अंदर से वो भावना दिखना चाहिए। यू आर सो ब्यूटीफुल, है ना, यू आर सो हैंडसम, ये वाली चीज़ें होना चाहिए। अगर मान लो अगला इंसान कुछ भी नहीं है, एकदम साधारण सा इंसान दिख रहा है, ना बात करने का ढंग है, ना उसको चलने का ढंग है, ना कुछ वियर करने का ढंग है, और उसके बाद भी हम उसको कह रहे हैं कि यू आर सो डैशिंग पर्सनैलिटी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, वो झूठा आपको ले डूबेगा। इसलिए आपको झूठी चीज़ों को नहीं अपनाना है, बल्कि एक जेन्युइन पर्सन बनना है और जेन्युइन तारीफ किसी को करना है। 5 टिप्स जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके लाइफ के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि टून वर्ड का ना सही इस्तेमाल कीजिए। कभी कभार आप देखे होंगे रिलेशनशिप में, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए, आपके लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलेगा कि एक ऐसा इंसान जो आपसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करता है। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति होते हो, लेकिन अगर आप किसी भी इंसान से बहुत ही बुरे तरीके से बात करते हो, एक रफ तरीके से बात करते हो, वो इंसान आपसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं जुड़ेगा। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप अच्छे ढंग से बात नहीं करते हो, एक अच्छा टोन आप नहीं निकालते हो, आपसे कौन जुड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी मान लो अपने पार्टनर को ही कह रहे हो कि कोई देर से आया, तो आप कह दोगे
क्या थे, कैसे किए। तो ऐसे अगर किसी से बात करोगे ना तो थोड़ा सा उचाट जैसा लगता है ना, कोई आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप ये टोन में बात करोगे कि इतनी देर कहाँ लग गई, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे, तो अगला इंसान कहीं ना कहीं आपसे क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। आपका जो एक प्रभाव है ना उस इंसान पे छूट जाएगा। तो चीज़ों को समझना होता है। आप जो इतना ज़्यादा है ना कमेंट करते हो, लाइव सेशन में आती हूँ ना, आप लाइव सेशन में पूछते हो कि मेरे से कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कोई मुझे छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया, मेरा इतने सालों का रिश्ता था वो बर्बाद हो गया। सबसे पहले इंसान को, है ना, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि सबसे पहले इंसान को खुद पे वर्क करना होता है। अगर आप एक बेहतर इंसान हो, एक गुड पर्सनालिटी, एक डैशिंग पर्सनालिटी, सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा, है ना, अपने आप में चेंजिंग लाना होगा। फिर देखना कि आपके अंदर इतना जो शिकायत है कि कोई छोड़ के गया, कोई आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना, आपके पास से किसी और के पास चला गया, हर चीज़, सारी शिकायतें आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। मैं जो आपको ये 5 टिप्स बताई हूँ, आई होप इसको ज़रूर आप आजमाइएगा। आपको ज़रूर अपने रिलेशनशिप में या फिर लाइफ के किसी भी मोड़ पे आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और मान के चलो कि आपके रिलेशनशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड भी मैं ये वीडियो को बनाने की कोशिश की हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।